हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने 6 रूल्स के बारे में जाना। आज शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल से। 7th पॉइंट, दैट इज डिसाइड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक और लॉस यू कैन बेयर। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप कितना रिस्क मार्केट में ले सकते हैं, कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, invest in small quantities so that you can average on good or attractive rates on downfall of market or stock। यानी कि अगर मार्केट गिरता है या आपके स्टॉक के प्राइस का वैल्यूएशन कुछ कम होता है, अगर आपको वो रेट अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उस रेट पे आप एवरेज कर सकें। इसलिए आप हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदें, जिससे कि आप बाद में उसको एवरेज कर सकें और अपना रेट सुधार सकें। नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी एट अ सिंगल रेट और प्राइस। और हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रेट पर, कभी भी हैवी अमाउंट में या हैवी क्वांटिटी एक रेट पे नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 10,000 क्वांटिटी एक पर्टिकुलर रेट पे लगा दिया, खरीद लिया। अब मान लेते हैं वहां से 10 रुपये या 20 रुपये रेट नीचे आ गया, आपको लॉस भी होगा और आप अच्छे रेट पे उसको एवरेज भी नहीं कर पाएंगे, अपने क्वांटिटी को अच्छा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में काम करिए और अच्छा रेट अगर आता है, अगर आपको अट्रैक्टिव रेट लगता है, तो आप उस पे उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 9, next rule, never try to cover your loss or all loss. If you do so, you will face more loss in market। यानी कि आप अपने लॉस को कभी भी कवर करने का, या आपको जो लॉस हो चुका है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, आप उस लॉस को कभी भी कवर करने का कोशिश मत करिए। आप अगर ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं लॉस को कवर करने की शेयर मार्केट में, तो आप और लॉस दे करके जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने पोजीशन को काटिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, टेक सम टाइम,
कुछ समय अपने आप को दीजिए और फिर से नए ट्रेड की शुरुआत करिए, नया ट्रेड इनिशिएट करिए, नया ट्रेड बनाइए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में यह एग्जांपल दिया हुआ था पीसी ज्वेलर्स का कि वह शेयर 665 रुपये का हाई लगा करके 7 रुपये 75 पैसा तक का आ गया था, सॉरी 600 रुपये का हाई बना करके 7 रुपये 75 पैसा तक आ गया था। उस केस में अगर आप एवरेज करते जाते तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता और लॉस इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि आप उसको फिर आगे शेयर मार्केट में कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका हिम्मत टूट जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस बुक करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस बुक करना एक छोटा मोटा एक्सीडेंट के जैसा है जिससे आप उबर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं तो यह सुसाइड के जैसा है, उससे आप कभी उबर नहीं सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, अपने आप को कुछ समय दीजिए और उसके बाद फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कीजिए, नया ट्रेड बनाइए। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 10, if there is any uncertainty in market, चाहे वो नेशनल मार्केट में हो या ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में हो, और एनी बिग न्यूज और इवेंट इज शेड्यूल्ड इन मार्केट, ट्राई टू डिक्रीज योर पोजीशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं इंडिया में सेंट्रल इलेक्शन हो रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला हो, या मान लेते हैं अमेरिका में, यूएस में, यूके में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो और वहाँ पे उसका इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, तो इलेक्शन के रिजल्ट का कुछ भी अगर मान लेते हैं निगेटिव इम्पैक्ट आता है, जो भी आप मान के चल रहे होते हैं, मार्केट जो मान के चल रहा होता है, अगर उसके उलट रिजल्ट आता है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन साइड फॉल हो जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो होगा, आपका जो स्टॉक होगा, आपका जो पोजीशन होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि अगर कोई बड़ा इवेंट होना हो या बड़ा न्यूज़ मार्केट में आना हो तो उससे पहले अपने पोजीशन से या तो एग्जिट हो जाए या अपने पोजीशन को डिक्रीज कर ले, जिससे कि अगर कोई इम्पैक्ट खराब पड़ता है मार्केट पे तो आपका नुकसान कम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी शेयर जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट को जरूर चेक करिए, जरूर देखिए, उसको मॉनिटर करिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सही है, यानी कि वो प्रॉफिट में कंपनीज है, बैलेंस शीट सही है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मुसीबत नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिसका जो ये पीएल है वो लॉस में है, कंटिन्यू लॉस में चल रहा है, या बैलेंस शीट जो है उस पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, जो लोन है वो बहुत ज़्यादा है, डेब्ट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केस में, वैसे स्टॉक्स में आपको आगे भी लॉस फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जिस भी स्टॉक में आप काम कर रहे हैं उसका पीएल, इनकम, एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट को आप जरूर चेक करिए, उसको मॉनिटर करिए और उस हिसाब से अपना पोजीशन को क्रिएट करिए। ठीक है, एक और चीज़ है जो आप देख सकते हैं, दैट इज पेयर्स कंपैरिजन। मतलब कि
जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं आप यह देखिए कि जो वह शेयर है जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसी और कितनी कंपनियां हैं जो उसी तरह की काम कर रही हैं और उसका क्या मार्केट कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है और उसका क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक शेयर है कैस्ट्रॉल इंडिया, उसका अभी 145 के आसपास का रेट चल रहा है। अक्टूबर 21 की बात कर रहा हूं मैं। आप इसको इजीली मनी कंट्रोल ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके जो पीयर्स कंपैरिजन है, जो ऐसी ही कंपनीज हैं जो इसी में काम करती हैं, ऐसे 5-6 कंपनीज हैं, उनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कैस्ट्रॉल इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर नहीं है। मतलब उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके अकेले मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी बराबर नहीं है और उनका शेयर्स का रेट इसके शेयर से बहुत ज़्यादा है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनका रेट इससे बहुत ज़्यादा है। तो आप हमेशा यह देखिए कि आपको कौन सा शेयर अट्रैक्टिव रेट पर मिल रहा है, किसका वैल्यूएशन आपको सही लग रहा है। आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करिए जिससे कि आपको फ्यूचर में रिस्क कम हो और जो रिटर्न हो वो आपको अच्छा मिले। ठीक है, ये 11 पॉइंट हुए। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं मार्केट कैप क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। यानी कि मान लेते हैं किसी कंपनी का, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 50 करोड़ और उसका एक शेयर का रेट चल रहा है 10 रुपया। यानी कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो होगा 500 करोड़ रुपया का। ठीक है, सिंपल। 50 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड 10 रुपीज प्राइस पर शेयर। सो टोटल मार्केट कैप विल बी 500 करोड़ रुपया। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरी individual or investor have three choice to invest in share market. हमारे पास या किसी भी इन्वेस्टर के पास हमेशा 3 तरह की चॉइसेस हैं, 3 प्रेफरेंसेस हैं कि वो अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करे। वह अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप देयर आर 3 कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है, तो इन्वेस्टर का अपना चॉइस है कि वो किस कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है। सबसे पहले जानते हैं कि यह क्या होता है। सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज। जिस कंपनी का 5000 करोड़ से कम का मार्केट कैप होगा वह स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से 20000 करोड़ तक का होगा वह मिड कैप कंपनीज होंगी। और जिस कंपनी का मार्केट कैप 20000 करोड़ या उससे अधिक का होगा वह लार्ज कैप कंपनीज मानी जाती हैं। लार्ज कैप कंपनीज जो हमारे पास हैं वो हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस। ठीक है, यह सब जो एग्जाम्पल हैं, SBI, यह सब लार्ज कैप कंपनीज हैं, ब्लू चिप शेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको रिटर्न तो अच्छा मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा। यह नॉर्मल सी बात है, जिसमें जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए आपको एज इन्वेस्टर यह सोचना है कि आपको
कम रिस्क लेना है या आपको ज़्यादा रिस्क लेना है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं आपको रिटर्न भी कम आएगा, लेकिन आपका रिस्क जो होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा भी ज़्यादा आएगा, रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा बना हुआ रहेगा हमेशा। तो आप इन सब चीज़ों को हमेशा फॉलो करिए। यह 12 चीज़ें थी जो हम लोगों ने पार्ट 1 में 6 और यह बेसिक्स पार्ट 2 में बाकी 6, यानी कि टोटल जो रूल्स थे वो हम लोगों ने जाने। इनको आप प्रॉपर फॉलो करिए। और एक चीज़ जो हमेशा फॉलो करिए शेयर मार्केट में, अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो मार्केट में आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ ऑलवेज फॉलो स्टॉप लॉस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जो हमारे बेसिक्स थे स्टॉक मार्केट के वो खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन ग्रीक्स लाइक डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।